शताब्दी, अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी, अखंड ज्योति पत्रिका की भी शताब्दी के रूप में, और हम लोग वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी को मनाने जा रहे हैं। अखंड ज्योति जब धरती पर आई, पहली जो पत्रिका छपी जनवरी बसंत पंचमी में, तो उस पर जो लाइनें लिखी थी भाइयों, वो क्या थी? संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आई। मैं स्वर्ग का मैसेज नहीं लाई हूं, मैं तो धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आई हूं। और भाइयों, जिस व्यक्ति ने अखंड ज्योति को पढ़ लिया, उस व्यक्ति के प्राणों में उछाल आ गया। जिस व्यक्ति ने अखंड ज्योति की पाती को छू लिया, उसके धड़कनों में गुरुदेव ने देवत्व को जगा दिया। जिस अखंड ज्योति को एक बार किसी ने देख लिया, मरणासन्न व्यक्ति भी प्राणवान होकर खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने अखंड ज्योति के ज्ञान में गोता लगा लिया, तो ये कहने लगा, मैं आसमान को चीर दूंगा, मैं पहाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं रेगिस्तानों में रास्ता बना दूंगा, मैं असंभव को संभव कर दूंगा और मैं युग निर्माण कर दूंगा। दुनिया उसकी बातों पे भले ही हंसती हो, लेकिन उसके भीतर गुरुदेव का प्राण बोलता है कि मैं परिवर्तन को बदल दूं। और भाइयों, अखंड ज्योति ने पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमारे कान नहीं फूके, अखंड ज्योति ने हमारे भीतर परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमारे प्राण फूके हैं। भाइयों बहनों, प्राणों को हमारे फूक दिया है उन्होंने। और जब प्राण फूके जाते हैं, जब प्राण फूके जाते हैं, तब भाइयों बहनों सृष्टि में परिवर्तन स्वयं से आरंभ होता है। इसलिए आप और हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो अखंड ज्योति जली है, ये अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति बने और अखंड ज्योति ज्योति कलश के रूप में प्रचंड भाव से जन जन तक पहुंचे। ये भाव लेकर पूरे भारत में अभी जो प्रथम सत्र 6 महीने पहले, 5 महीने पहले आरंभ हुआ था, अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश का और उसके बाद में दक्षिण भारत का शिविर हुआ, और अभी ये लगभग अंतिम शिविर के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, मध्य प्रदेश के परिजनों के साथ अंतिम शिविर को संपन्न कर रहे हैं। भाइयों, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है, ऐ जिंदगी तू हंस तू मुस्कुरा, ऐ जिंदगी तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। ये जिंदगी ने आदमी को हैरान और परेशान कर दिया। आज हमारे चारों ओर ऐसी भयावह परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है। एक तरफ हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, और भाइयों हम अपने बीच के अमंगल को हटाने को तैयार नहीं। एक तरफ हमने सीमाएं तोड़ दी और एक तरफ हम रूढ़ियों की दीवारों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हमने नासा के माध्यम से, हमारे यानों के माध्यम से बहन और बेटियों को चंद्रमा से लेकर कहां अंतरिक्ष यानों में पहुंचा दिया, और आज भी हमारी बेटी दहेज की वेदी पर तड़प रही है। आज भी हमारी बेटी, जिसकी दुर्गा सीता लक्ष्मी सरस्वती के रूप में उपासना की जाती है, भाइयों आज भी वो कहीं पिछड़ापन महसूस करती है। आज जिस श्रवण कुमार की हम बातें पढ़ा करते और सुना करते हैं, आज भी हमारे बुजुर्ग कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण जिन गौ माताओं के साथ बांसुरी बजाते हुए समाज निर्माण और सामाजिक आंदोलन खड़ा कर देते थे, आज भी इस देश में हजारों गौ माताओं का रक्त धरती को सींच रहा है। भाइयों बहनों, आज भी ये परिस्थितियां हमारे बीच में है। मोबाइल हमारी नई जनरेशन को खाता हुआ चला जा रहा है। माता पिता की बच्चे सुनना नहीं चाहते, बच्चों के सामने वो असहाय हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आज आपको हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। 4G आया, 5G आया, और ये कहां जाएगा, ये कहां जाने वाला है? 108G आएगा कि 120G आएगा, कितना G आएगा और हमारा G क्या होगा? और आखिरी में 4G 5G और कहां मरोजी तो नहीं हो जाएगा। ये पूरी पृथ्वी पर ये क्या हाहाकार करती परिस्थितियां बन जाएगी। भाइयों बहनों, कितनी टेक्नोलॉजी की स्क्रीन टच, आप टच करते ही आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है, आपके अकाउंट भर जाते हैं या आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं। कितनी अद्भुत अद्भुत टेक्नोलॉजियां पूरी दुनिया में आ रही है। एक तरफ इतनी अद्भुत क्रांतियां और दूसरी तरफ विषमताओं की इतनी विषमताएं, इतनी विडंबनाएं, इतनी हाहाकार करती परिस्थितियां,
इतनी विकराल करती परिस्थितियां कि यदि इस धरती पर असुर आ जाए और इस धरती को देखे तो भाइयों वो भी शर्मा जाए कि हमने अपनी असुरता में इतना अन्याय और अत्याचार कभी नहीं किया जितना इस धरती का सो कॉल्ड विकसित मनुष्य इतनी भारी परिस्थितियां पैदा करता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में भाई और बहनों, आपका हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कल्पना करके देखिए, जीवन से भगवान को यदि हटा दे तो जीवन खंडहरों का ढेर हो जाता है और इस पूरी पृथ्वी से गायत्री परिवार को और गायत्री परिवार की गतिविधियों को यदि आप हटा दें तो इस पृथ्वी की सारी सभ्यताएं और सारे के सारे वैभव और सारी की सारी तरक्कियां खंडहर के ढेर में बदलती हुई आपको हमको नजर आएगी। इसलिए आप और हम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि 5 लाख लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं तब एक कलेक्टर बनता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि 5 लाख लोगों में एक जीवनदानी कार्यकर्ता बनता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको हमको गुरुदेव ने दी है। इसलिए भाइयों बहनों, आप और हम इस तड़पती और इस बिलखती दुनिया को, इस तड़पती और बिलखती दुनिया को जिसके पास सब कुछ है पर जीने की आस वो खो चुका है। इस दुनिया के पास सारे साधन हैं, कितने सारे, दुख किस बात का है? दुख रोटी का है? नहीं है। दुख कपड़े का है? नहीं है। दुख मकान का है? नहीं है। फिर दुख किसका है? दुख अनंत इच्छाओं का है, दुख अनगढ़ताओं का है, दुख अतृप्त अभिलाषाओं का है, दुख हमारे भीतर पाली हुई उन संकीर्णताओं का है जहां हम मैं से सो हम तक, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और आज आदमी पशुओं से भी गया गुजरा जीवन जीने को मजबूर हो गया है। ऐसे में भाइयों